क्या ये उसी एप्स्टीन फाइल का एक कारण था कि मोदी सरकार को जो चर्चा चल रही है, सरकार झुकी जा रही है, सारी शर्तें मानती जा रही है उनकी, क्या ये उसका एक कारण था या वाकई में अमेरिका ने भारत के ऊपर इतना दबाव बनाया है चीजों को लेकर कि भारत को अपनी बातें माननी पड़ रही है? क्या ये उस एप्स्टीन फाइल का ही जिन्न है कि सरकार झुकती जा रही है उनके सामने? क्योंकि गलियारों में चर्चा है, राहुल गांधी भी इस तरह की बातें कहते हैं कि सरकार बिछ गई है अमेरिका के सामने। राहुल गांधी को तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए। उससे गंदा आदमी मैंने देखा नहीं। क्या हुआ, कितने जो लंदन में उसने जो अपना एक कमिटी, एक कमीशन, ये नहीं, एक उसने कुछ एक धांधली भी उसने वहाँ बनाई थी। क्या नहीं उसने किया। यहाँ मैं कहता हूँ कि क्या नहीं हुआ, जिसमें राजनाथ ने, जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको शोकॉज नोटिस भेजा। मोदी ने उसको हटाकर, ये कोई बात ही नहीं करते हैं, कोई सोचते भी नहीं है, मोदी ने राजनाथ को फिर दूसरे जगह भेज दिए डिफेंस में, और इस मोटू को लाए। माने आप जानते हैं हमारे होम मिनिस्टर, और वो मेरे साथ, मैंने जो एक दस्तावेज दी, राजनाथ ने शोकॉज नोटिस भेजी थी। किसको? राहुल गांधी को। और राहुल गांधी ने जवाब देने के पहले मोदी ने इसको बदल दी, राजनाथ को, और ये आके कहा कि नहीं इसमें कुछ नहीं, हम नहीं। मैं मिला था होम मिनिस्टर से, माने नया होम मिनिस्टर से, और वो कहते हैं इतना ही था, बस हंस रहे थे, जब जैसे कोई चीज़ बच्चों का खेल में मैं फंस गया। तो मैं ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ राहुल गांधी का भी है, और उसने जो महिला की दुर्दशा की, उसकी जो उत्तर प्रदेश में, जिसमें उसकी ये है, अपनी काम है, यानी वो एमपी वहाँ से चुनकर आया, उसमें एक लड़की की 4 लोगों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया। और उसके बाद सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस के लोगों ने उस लड़की को और उनके बाप माप सबको लेकर कहीं विदेशों में बैठा दिया, पैसा खूब दे दिया, और सब बंद हो गया। राहुल गांधी का आपकी बात कर रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी का। तो ये कौन बात करने वाले हैं? इसीलिए वो फीका है, बात मैं कर सकता। लेकिन सर राहुल तो इस टाइम बहुत मुखर हो रखे हैं सरकार को लेकर कि सरकार के अगेंस्ट में तमाम बातें कह रहे हैं। वो तो दूसरी बात है, अब उसको कहने बोला ना कि तुमने ये किया विदेशों में। हाँ, क्यों वहाँ गए, किसके लिए? क्योंकि नाच गाना जाते रहते हैं। हाँ, राहुल गांधी लगातार विदेश जाते रहते हैं। नहीं, विषय राहुल गांधी का छोड़िए, राहुल गांधी को मोदी के बारे में पूछना चाहिए। राहुल गांधी कोर्ट, सुप्रीम, क्या कहते हैं, संसद में पूछ ही रहे थे, लेकिन क्या नहीं कभी ये नहीं पूछा। हाँ, एप्स्टीन फाइल का नाम लिया, एप्स्टीन फाइल लेने की दूसरी है। एप्स्टीन तो उसी में था ना? नहीं तो फिर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। ये तो मिली जब भगत जैसा है दोनों की। हाँ, और क्या, दोनों के नाम है उसमें। ऑफ कोर्स दोनों के नाम है। सर मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था कि क्या दबाव में भारत अमेरिका के काम कर रहा है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं? आप कमजोर हैं तो आप दबेंगे। मैं भी मिनिस्टर था जब अच्छे लोग में चीफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर, वो हमारी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम दबते नहीं थे। ये तो दब जाते हैं। मैं ये इसको प्रेस में, न्यूयॉर्क टाइम्स में दे दूंगा। तो इस प्रकार से वो मोदी को दबा के रखा है, राहुल गांधी को दबा के रखा है। हिंदुस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं है, अमेरिका की दबाव में काम कर रही है। सर ऐसे और कौन कौन से नाम आपको दिखे कि जो एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी का नाम ने जिक्र लिया, आपने मोदी साहब का नाम लिया, क्या और भी ऐसे भारत के नेता हैं जिनके है? बट मैं उसको महत्व नहीं देता हूँ।
ये दोनों को, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब मुखिया को पकड़ लो, बाकी सब आ जाएंगे। हाँ, यहाँ तो छोटे लोगों को पकड़ते हैं, मुखिया को नहीं छूते हैं। ये सिचुएशन है सर। क्योंकि घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, एप्स्टीन फाइल के हम जिक्र कर रहे हैं सर, उसको आपने जिक्र किया, जैसे कि जो वॉर हो रही है सर, क्या वो भी उसका रिपरकशन है उससे बचने के लिए? नहीं, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। क्या लगता था मिडिल ईस्ट में फिर क्या हो? क्या नहीं, वो बात ये है कि जो अमेरिका जो चिड़ी इस बात से कि उन्होंने उस देश को, क्या नाम है देश? हाँ, ईरान। उसका दूसरा नाम भी है ईरान, जो बहुत पुराना है। उन्होंने अमेरिकन 2 लोगों को पकड़ के, जिसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, उनको मार दिया। तो इनको कुछ करना था। और ये थोड़ा प्रो चाइना की देश थी, और थोड़ा रशिया का भी इन्फ्लुएंस था। तो इनको ये ख़त्म करने के लिए ये कहे, और इतना गहरा में वो उनके पाँव फंस जाएगा वो ये लेकिन सर, इसमें तो युद्ध की जो पूरी एक पटकथा लिखी गई है वो इस तरीके से लिखी गई है कि इजराइल और ईरान की सर बहुत सदियों से चली आ रही है, हमने देखा है, एंटी रहे एक दूसरे के। दूसरा ये कि वो परमाणु बम बनाना नहीं, वो देखो, दोनों की एंटी हैं, परंतु युद्ध तो नहीं हुआ था। क्योंकि सर अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो लगातार ये कह रहे थे कि या तो अपने जो परमाणु हथियार बनाने का काम कर रहे हैं उसको खत्म कर दीजिए, जो मिसाइलें बनाई हैं उनको खत्म कर दीजिए, और जो उनकी शर्तें हैं तो कहेंगे जब आप रशिया चाइना से अपना संबंध तोड़ दीजिए। मतलब अमेरिका इस तरह के दबाव डाल रहा था उसके ऊपर कि भैया आप बिल्कुल जीरो हो जाइए और हमें सुनिए बस। नहीं, वो दबाव डाल रहे थे, इन्होंने माना नहीं। हाँ, तो फिर क्या अमेरिका क्या है, क्या औचित्य क्या है, फिर क्या स्टैंडिंग है अमेरिका की? अमेरिका ने कह दिया, अब अमेरिका इसमें युद्ध करेगा तो पिटेंगे। यानी वो इतने, जैसे वियतनाम में कोई बड़ी देश नहीं थी, चाइना को परंतु खून की अमेरिकन का, हाँ बस, फिर उन्होंने कहा नहीं हम जा रहे हैं। तो इस युद्ध में सर क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? इस युद्ध में अमेरिका की नाक कटेगी, उनको वापस आना पड़ेगा। ये कुछ नहीं कर सकते उस देश की। पहले दिन जब अमेरिका ने स्ट्राइक की इजराइल के साथ मिलकर, उनके सबसे शीर्ष नेता खामनेई को उन्होंने मार दिया, उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर गोली से मार दिया। हाँ, और उसके बाद भी तुरंत ईरान ने स्ट्राइक की सर इजराइल के ऊपर, और जो अमेरिकी बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उसके बेटा वो तो अब बने, बाद में बने सर, बन गए ना, वही है। ये लोग तो लड़ाकू लोग शुरू से हैं। जब पहले जो होते थे ईरान को चलाने वाले, उनको तो भागना पड़ा और विदेश में जाकर रहना पड़ा। तो ये जो हैं, ये तो डेमोक्रेसी में में कुछ विश्वास नहीं है इनको। ये अपना चला रहे हैं और नियम बनाते हैं और सबको कहते हैं कि बाकी चीज़ों में आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कट्टरवाद जो हम देखते हैं उसको ज़्यादा वो तरजीह देते हैं, शिया के लोग जी। इसीलिए वो सुन्नी लोग थोड़ा जलते हैं कि उन्होंने जो किया हम नहीं कर सके। सर आपको लगता है कि क्योंकि ईरान एक बड़ी सभ्यता रही है सर, बहुत पुराने सदियों का इतिहास, हाँ जानता हूँ, हमारे और भारत के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे एक ये है अब कि चूंकि देखिए इजराइल के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और ईरान के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, पैलेस्तीन को हमने सपोर्ट किया एक टाइम पर, और अब जब जिस तरीके से देख रहे हैं कि सर इजराइल बिल्कुल खुलकर ईरान के अगेंस्ट है, अमेरिका उसका सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से, भारत का जो एक स्टैंड होना चाहिए था ना, कि स्टूड होना चाहिए था किसी उसके साथ, तो वो शायद नहीं खुलकर सामने आया है। आप इस को किस तरीके से देखते हैं? आप भारत इजराइल का भी साथ दे रहा है, ईरान को भी कुछ कह नहीं रहा है, जबकि हमारा व्यापार बहुत है, चाबार पोर्ट हमने इतना बड़ा बनाया, 14 करोड़ का वहां पे लगाया है। डरपोक की स्थिति कहाँ है सर? मोदी डरपोक है। मैं मोदी को बहुत सालों से जानता हूँ जी। जब यह प्रचारक था इसका, तब मैं MP था, हाँ,
और जब मैं गुजरात जाता था तो ये आकर मेरा वो मेरी जो सामान थे उसको लेकर मुझे गाड़ी में बैठाकर मुझे मिनिस्टर के घर में छोड़ते थे। ये कई सालों के लिए उन्होंने मुझे भी बताया कि एक ज़माने में ऐसा था। हम नहीं बताते हैं, उनको शर्म आता है। उनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। हाँ? बड़ा एलिगेशन। तो तुम मत दिखाओ, तुम्हारे लिए बड़ा है तो जो सच है उसको तो पता नहीं। दिखाएंगे, देखिए तुम दिखाओ ना, मैं कहूँगा मैंने ऐसा कहा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो सच है उस महिला के लिए कोई बोलेगा नहीं। वो अमेरिका जाकर बसी हुई है, क्योंकि उसकी जो हालत की। यहाँ और भी मैं नाम ले सकता हूँ। दे सकते हैं सर आप ना, नहीं ठीक है, एक से शुरू करो, फिर बाद में मैं कहूँगा अच्छा एक ही के इतने चिढ़ते हैं। मैं ये हम लोगों ने भी बहुत बड़ा गलती की इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। नहीं बनाना चाहिए था, उसमें मैं भी दोषी हूँ। उस समय किसी हालत से इंदिरा गांधी और मतलब आप भी अपने आप को कल्प्रिट मानते हैं? जरूर, उसको हमने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे और ये उसको निकालने के लिए लगे हुए थे ये सारे जो कांग्रेस के लोग थे। तो इसीलिए हमने उसकी साथ ली। नहीं ऐसा नहीं, उसमें उसकी पब्लिसिटी हो गई तो बन गए प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई भी ये किसी को नहीं पहचाना। मैंने कभी उसने जाकर नहीं कहा कि मुझे मिनिस्टर बनाओ, कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं तो मिनिस्टर 2 बार बन गया हूँ। हाँ, और पहले तो ये मैं कुछ सोच रहा था कि यदि इसको चाहिए तो मुझे मेरे पास आएगा। मुझे कब से जानता है, मुझे मेरा लगेज उठा के चलता था वहाँ से, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। और उन्होंने पूछा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा।